हार्मोन बैलेंस के लिए हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कर क्या पाते हैं? ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं या ऐसी ऐसी चीज़ों से आपका सामना होता है कि आप 2 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, फिर आपसे हो ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में मैं आपको सस्टेन्ड तरीके बताती हूँ जो आप सरलता से कम एफर्ट में, कम कॉस्ट में कर सकते हो। तो अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस है, आप मेल हैं, फीमेल है, नो मैटर, ये सबके लिए है। तो चपाती, रोटी तो हम सब खाते हैं, लंच में तो खाएंगे, डिनर में भी खाते हैं। तो रोटी में क्या मिलाना है? हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग चीजें हैं जो रोटी में आप मिलाएं, आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। दवा नहीं लेनी पड़ेगी, आप फिट रहोगे अपनी डाइट से। तो ये जो थेरेपी है डाइट की, इसे आप जरूर सीखें आज के वीडियो के साथ। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। देखिए, रोटी ही क्यों उठाया मैंने आप लोगों को बताने के लिए, कोई और भी चीज बता सकती थी। तो रोटी एक स्टेपल फूड है, हर इंसान दिन में एक बार एटलीस्ट रोटी तो खाता ही है। इसका मतलब जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ये आपसे मिस नहीं होगी। स्टेपल फूड है, ये आपके ग्लूकोज को, आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके मेजर पोर्शन ऑफ मील को ये कंट्रोल करता है। और इससे रिलेटेड है आपका एस्ट्रोजन इम्बैलेंस, डोमिनेंस के केसेस ज्यादा होते हैं, PCOS, ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये सब रिफाइंड कार्ब एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। तो चलिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स समझते हैं जो आपको अपने आटे में मिलाने हैं। इनमें से एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स आप मिला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन कभी भी ओवरडो नहीं करना है कि यार 1 चम्मच कहा था, चलो मैं 2 चम्मच मिला देती हूँ। है तो अच्छी चीज। देखिए, डोजेस दवा की तरह होते हैं। ये थेरेपेटिक डाइट की लेसन मैं आपको दे रही हूँ, तो उसको थेरेपी की तरह लेना है, ओवरडो नहीं करना है। देखिए, नमक ना हो खाने में तो खाना आप नहीं खा सकते, लेकिन नमक बहुत ज्यादा हो तो वो भी तो इन्फ्लेमेशन और वाटर रिटेंशन देगा ना, नुकसान कर देगा। और छोटे बच्चों के तो ब्रेन में तक सूजन हो सकती है। तो सोचिए कि जो नमक स्वाद देता है, खाने को खाने लायक बनाता है, वो अगर हम ज्यादा खाते जाएं तो वो भी तो आपको बीमार कर देगा। बिल्कुल फूड को थेरेपी की तरह लेना है। चलिए सीखते हैं। नंबर 1 पे आता है फ्लैक्सीड। मैं इसको बहुत बेटर मानती हूँ अगर आपको चपाती में ऐड करना है। जिन लोगों को एस्ट्रोजन की कमी है, शरीर में एस्ट्रोजन कम बनता है जिन फीमेल्स को, इसका सिग्नेचर होगा कि उनको एग्स अच्छे नहीं बनेंगे, प्रॉपर टाइम से ओव्यूलेशन नहीं होगा, सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं आएगा, हॉट फ्लैशेस रहेंगे। PCOS के पेशेंट्स में भी ऐसा होता है। तो इसके लिए, या जिनको पेरीमेनोपॉज के इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए है कि आप फ्लैक्सीड का पाउडर ग्राइंड कर लीजिए। बाहर से मत लाइए। बाहर से जो बोल के दिया जाता है उसकी क्वालिटी हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम भरोसा करें, हम खुद बना सकते हैं। तो फ्लैक्सीड के अंदर जो लिग्नेंस होते हैं वो एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस भी बहुत अच्छे होते हैं। कितना मिलाना है? तो अगर 2 कप आटा लिया है आपने तो उसमें 1 से 2 चम्मच, ग्राम्स में माने तो 200 ग्राम के लगभग अगर आपने आटा लिया है तो उसमें 2 टीस्पून फ्लैक्सीड पाउडर आप मिला दीजिए। फ्लैक्सीड पाउडर अलग रखिए घर में, आटा जब भी लगाने जा रहे हैं तो 2 चम्मच मिला दीजिए। और फ्लैक्सीड का पाउडर 7-7 दिन के लिए बनाइए, नहीं तो उसके ऑयल वॉलेटाइल होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सनफ्लावर एंड पंपकिन सीड्स को हम सीड साइकिल में यूज करते हैं। सीड साइकिलिंग में यूज नहीं कर पा रहे हो, मिस हो जाता है, तो आप इसे क्रश करके पाउडर बना लीजिए। हल्का कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में इसको रोस्ट कर लीजिए ताकि मॉइस्चर चला जाए। पाउडर बना लीजिए और बिल्कुल फ्लैक्सीड की अमाउंट में ही आप अपनी डेली डो में इनको ऐड कर दीजिए। ये ओव्यूलेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं। जिंक और विटामिन इसमें बहुत अच्छा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन बूस्ट करते हैं और ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो सीड साइकिल के अकॉर्डिंग ही इसको चपाती में ऐड करना शुरू कर दीजिए। तीसरा है मेथी। जिनको PCOS है, इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज है, डायबिटिक है, माँ बनना है, पापा बनना है, बेबी चाहिए, देन उनको मेथी का यूज करना है अपने आटे के अंदर। मेथी सीड्स क्या करते हैं? सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं इंसुलिन की और टेस्टोस्टेरोन बैलेंस भी करते हैं। तो PCOS के पेशेंट्स ले सकती है, फीमेल और पुरुष भी ले सकते हैं इसको। तो आपको मेथी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलानी है। 1 टीस्पून मेथी पाउडर पीस के रखना है मेथी को, और उसको जब आप अपने 2 मेंबर 200 ग्राम अगर आटा ले रहे हो, 2 कप आटा लगा रहे हो, तो उसमें 1 चम्मच मेथी आपको मिला देना है। जिनको अर्ली मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है, एग नहीं बनते, एस्ट्रोजन लो है शरीर के अंदर, एस्ट्रोजन का स्तर कम है, उनको आटे में सोयाबीन का आटा मिलाना चाहिए। सोए फ्लोर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आराम से, आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हो। हाइपोथायराइड वाली फीमेल्स को इसको थोड़ा मॉडरेशन में यूज करना है, और आपको इसको फॉलिकुलर फेज में यूज करना है, ल्यूटियल फेज में यूज नहीं करना। तो
सोए का आटा जो है आप गेहूं के आटे में जो भी चपाती बना रहे हो उसमें थोड़ी मात्रा में ऐड कर दीजिए। वही 2 टेबल स्पून यहाँ लेना है। टेबल स्पून बड़ा होता है टीस्पून से, तो 2 टेबल स्पून सोए का आटा 2 कप गेहूं के आटे में आप मिला सकते हैं। इस रेशियो से आप किसी भी आटे में इसे ऐड कर सकते हैं। पांचवी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बड़ी फेमस है, हमारे देश के पीएम तक इसको बहुत पसंद करते हैं और यूज करते हैं। एजिंग को रोकता है और ये है मोरिंगा पाउडर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। यूट्राइन लाइनिंग बनाने के लिए अमेजिंग होता है और हार्मोन बैलेंस के लिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन होता है, फोलेट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इरेगुलर ओव्यूलेशन है या फेल्ड इम्प्लांटेशन होता है, देन मोरिंगा पाउडर आप ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मोरिंगा का पाउडर या स्पिनच पालक का पाउडर आप अपने 2 कप आटे के अंदर मिक्स कर सकते हो, या पराठा बना सकते हो उसमें मिक्स कर सकते हो। एक अमेजिंग फ्लोर मिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी जो वाकई आपको पसंद जरूर आएगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। इस फ्लोर मिक्स में आपको क्या क्या लेना है, इसमें केवल अनाज है जिसमें 50% है गेहूं। ऑर्गेनिक लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 25% में 2 अनाज आप ले सकते हो, या तो ज्वार ले सकते हो या फिर आप बाजरा ले सकते हो, और 25% में आप रागी ले सकते हो। इस तरह से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपका डाइजेशन ठीक है। हालांकि बहुत तरह के फ्लोर मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, ये भी एक स्टडी है, एक इंडिपेंडेंट स्टडी है, लेकिन इस तरह से फ्लोर मिक्स आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है और आपका डाइजेशन उससे कैसा रहता है। जब भी आप चपाती बनाएं उसको खाने से पहले उस पर घी जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें पोषक तत्व होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होकर पचते हैं शरीर में, तो घी होना उस पर हल्की मात्रा में भी जरूरी होता है। मैदा आपको हर हाल में अवॉइड करना है क्योंकि ये आपके हार्मोन इम्बैलेंस का रूट कॉज है। तो डियर व्यूअर्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको अपनाइए, अपनी चपाती मजबूत बनाइए, प्लेट में ताकत भरिए। देखिए इनफर्टिलिटी बहुत दूर चली जाएगी आपसे। थैंक यू।